माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4x² + 8x + 3। ठीक है, तो इसको किस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग फैक्टराइज करना है। सबसे पहले मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है एंड देन आगे क्या करना है, हमने फर्दर कॉमन ले लेना है। तो इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है कि जो फर्स्ट वाली टर्म है और जो लास्ट वाली टर्म है, सबसे पहले हमने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहली वाली टर्म कौन सी है, 4x² और लास्ट वाली टर्म कौन सी है, 3। अगर हम 4x² को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 4 12 और साथ वेरिएबल क्या है, x, विच मीन्स x²। अब दरमियान में एक टर्म लिखी हुई है 8x। ठीक है, अब हमने 8x को ब्रेक करना है आगे फर्दर दो टर्म्स में, लेकिन वो दो टर्म्स कौन सी होंगी, वो दो टर्म्स ऐसी टर्म्स होंगी कि जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12x² आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम उसको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। 2 के टेबल से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, अगर हम 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आ रहा है, यस डेफिनेटली आ रहा है। और अगर हम 2 के साथ x लगा दें और 6 के साथ भी x लगा दें तो 2x को अगर हम 6x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12 और x मल्टीप्लाई बाई x² विच मीन्स कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12x² आ रहा है। ठीक है, एक कंडीशन कंप्लीट हो रही है। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8x, जो मिड टर्म है वो 8x लिखी हुई है। तो अगर हम 2 में 6 प्लस करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो विच मीन्स कि हमें आगे फर्दर अब 3 4 5 6 के टेबल्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे 2 के टेबल पर ही हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो रहा है, हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। तो अगर हम इसके साथ भी प्लस 2x लिख दें और इसके साथ प्लस 6x लिख दें, ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 8x आ रहा है, विच मीन्स कि हमारे पेयर क्या बनेगा, मिड टर्म जो ब्रेक होगी वो किन दो टर्म्स में ब्रेक होगी, प्लस 2x में और प्लस 6x में। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज, और जो सबसे पहले वाली टर्म है 4x² वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। जो सबसे लास्ट वाली टर्म है उसे भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब मिड टर्म जिसको हमने ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे रफ वर्क में ब्रेक किया हुआ है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से ब्रेक किया हुआ है, 2x प्लस 2x और प्लस 6x में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 2x एंड देन प्लस 6x। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाएंगे, देन हम उन पेयर्स में से कॉमन ले लेंगे। पेयर्स कैसे बनाएंगे, पहली 2 टर्म का पेयर बनाएंगे और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगी उसका हम पेयर बनाएंगे और फिर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन, क्योंकि पेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं। बाय टेकिंग कॉमन का मतलब क्या है कि अब हम क्या करने लगे हैं, कॉमन लेने लगे हैं। अब यहाँ पे अगर हम पहली 2 टर्म्स को देखें तो दोनों में वेरिएबल है, दोनों में वेरिएबल भी है, दोनों में कोएफिशिएंट भी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो भी चीज़ यहाँ पे, जो भी नंबर यहाँ पे कॉमन आएगा उसमें वेरिएबल भी मौजूद होगा, उसमें कोएफिशिएंट भी मौजूद होगा, न्यूमेरिक नंबर भी होगा और XYZ में से भी होगा। अब वही पुराना प्रोसीजर है कि x जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन जो कम पावर वाला x है वो कौन सा है, वो ये वाला है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखी होती, इसका मतलब है कि उसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो ये दोनों जो हैं 4 और 2 किस टेबल पे जा रहे हैं, 2 के टेबल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 2। अब हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ गई, 2x। अब 4x² को अगर हम 2x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, प्लस अगर 2x को हम 2x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। प्लस अब हम अगर यहाँ पे देखें तो एक टर्म के साथ वेरिएबल है, एक के साथ नहीं है, विच मीन्स इन दोनों में से वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, अब जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है यहाँ पे 6 और 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि क्या ये दोनों किसी एक टेबल पे जा रहे हैं। तो येस, द आंसर इज येस, दोनों जो हैं वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 3। अब 6x को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x। प्लस अगर हम 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब ये दोनों जो हमने कॉमन लिए, देन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो दोनों सेम है, विच मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो दोनों को हम एक दफ़ा कंबाइन लिख देंगे, 2x + 1 एक दफ़ा लिख देंगे,
एंड देन जो रिमेनिंग है उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4x² माइनस 5xy प्लस y²। ठीक है, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है, हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, और मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले वाला स्टेप क्या है कि सबसे फर्स्ट वाली टर्म को और सबसे लास्ट वाली टर्म को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4x² को अगर हम y² के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रफ वर्क में क्या आ जाएगा, 4x² एंड y² और साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस। अब जो सेंटर वाली टर्म है मिड टर्म, ठीक है, मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। अब मिड टर्म को हमने ब्रेक इस तरह से करना है कि हमने सबसे पहले तो दो ऐसे डिजिट्स को ढूंढना है कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4x² और y² आ जाए, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -5xy आ जाए। अब हम पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, कौन सी ऐसे दो डिजिट हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा है। अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डेफिनेटली 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके साथ xy लिख दें, इसके साथ भी xy लिख दें तो हमारे पास, अगर हम इसके साथ भी xy लिख दें और इसके साथ भी xy लिख दें और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x² y² आ जाएगा। यस, एक कंडीशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन भी तो है जो सबसे मोस्ट वाइटल कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है कि अगर हम जिन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये मिड टर्म भी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2xy में 2xy प्लस करेंगे तो 4xy आ जाएगा, वो तो हमें नहीं चाहिए। अगर हम माइनस करेंगे तो ये वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, विच मीन्स कि ये वाली कंडीशन जो है वो यूज़ नहीं होगी। अब हम आगे फर्दर देखते हैं। अब फर्दर अगर 2 के बाद देखें 3 के टेबल पे 4 जो है वो नहीं जा रहा। अब उसके बाद 4, तो यस 4 1 दा 4। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 4xy और 1xy, तो अगर हम 4xy को 1xy के साथ मल्टीप्लाई करें तो यस हमारे पास 4x² y² आ रहा है। ठीक है, एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अब क्या है कि इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके हमारे पास -5 भी आना चाहिए। अगर हम 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा। ठीक है, अगर हम 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन +5 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें -5 चाहिए। तो हमें मैथ्स का एक रूल पता है कि माइनस माइनस भी तो प्लस होता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी माइनस लिख देंगे और यहाँ पे भी माइनस लिख देंगे। अब इससे होगा क्या, अगर हम -4xy को -xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, तो हमारे पास आंसर यही रहेगा 4x² y²। लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, -4 और -1 क्या हो जाएगा, -5 और साथ xy आ जाएगा। विच मीन्स के मिड टर्म जो ब्रेक होगी वो किन दो टर्म्स में ब्रेक होगी, -4xy में और -1xy में। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे इट कैन बी रिटन एज, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 4x² जो है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और जो लास्ट में लिखा हुआ है y² को भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब जिन दो टर्म्स में हमने ब्रेक किया उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, -4xy एंड देन -1xy। आप 1xy भी लिख सकते हैं और खाली xy भी लिख सकते हैं, क्योंकि xy के साथ अगर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो इट मीन्स कि उसके साथ 1 ही है, ये अंडरस्टूड सी बात है। तो आप यहाँ पे सिंपल xy भी लिख सकते हैं। अब हमारी कंडीशंस जो हैं दोनों कंप्लीट हो गई हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ रहा है 4x² y², और इन दोनों को प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आ रहा है, -5xy आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन आगे फर्दर लेके चलेंगे। किस तरह लेके चलेंगे, हम ये पेयर्स, इन दोनों के पेयर्स बनाएंगे। एक पेयर ये बनेगा पहला और दूसरा, और एक जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इसका पेयर बनेगा, और देन आगे हम कॉमन ले लेंगे। अब बाय टेकिंग कॉमन क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन किस तरह से लेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं जो पहली दोनों टर्म्स हैं। अब इसमें वेरिएबल y है, इसमें नहीं है।
इट मीन्स के y तो अंडरस्टूड है कि कॉमन नहीं आएगा। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये भी अंडरस्टूड हो गया कि 4 जो है वो कॉमन आएगा। लेकिन 4 के साथ अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और साथ x है। अब x दोनों में है, लेकिन स्मॉल पावर वाला x कौन सा है? वो ये वाला सिंपल x। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? 4x। अगर हम 4x स्क्वेयर को 4x पे डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? x। और अगर हम 4xy को 4x पे डिवाइड करेंगे तो 4x से कट जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? y। अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x y है और यहाँ पे y स्क्वेयर है। अब x एक टर्म के साथ है, एक टर्म के साथ नहीं है, विच मीन्स कि x जो है वो कॉमन नहीं आ सकता। y दोनों के साथ मौजूद है तो y डेफिनेटली कॉमन आएगा। लेकिन कौन सा y कॉमन आएगा? जो पावर में कम है। ठीक है, तो पावर में कम कौन सा y है? सिंपल जो y है, क्योंकि y के ऊपर कोई भी अगर पावर नहीं है इट मीन्स कि इसकी पावर 1 है। अब इन दोनों में से y कॉमन आ गया। अगर x y को हम y पे डिवाइड करेंगे y से कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? x। ठीक है, और अगर हम बाहर माइनस होने की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा। और y स्क्वायर को जब हम y पे डिवाइड करेंगे तो एक y से कट जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पे कितने y रह जाएंगे? सिंगल y रह जाएंगे। अब ये दोनों सेम होंगे तो हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे x माइनस वाई, एंड देन जो रिमेनिंग है उसे हम एक दफ़ा लिख देंगे और हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।